मैंने जब फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री करी थी तो मैंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री करी थी। तो धीरे धीरे मैंने उसमें, जब मैं दिल्ली से मुंबई गया तो मैं सेलिब्रिटीज़ से ही मेरा कई सामना हुआ, कई पार्टीज़ में मिलते हैं, कई शूट्स में आप देखते होंगे। जैसे हमने मैरी कॉम मूवी का शूट चल रहा था मुंबई में मीरा रोड पे, तो वहाँ पे हमारे कुछ आर्टिस्ट थे, तो वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा भी हैं। तो इस तरह से आपका सेलिब्रिटीज़ से कहीं ना कहीं आमना सामना होता रहता है। जब आप तो आप उनकी लाइफ स्टाइल भी देखते हो, पता चलता है। तो इसमें कहना कोई गलत नहीं है, जैसे रवि किशन जी ने भी कहा था कि ड्रग्स इस वक्त इंडस्ट्री में है और उसे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है, जैसे जो कई लोग सामने आ रहे हैं बॉलीवुड के समर्थन में कि पूरी बॉलीवुड ख़राब नहीं है। हम कह भी नहीं रहे पूरा बॉलीवुड ख़राब है। अगर आप मेरी बात करो, मुझे 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी भी इस संस्था को कि वो मेरा टेस्ट कर ले। कभी मैंने कोई तंबाकू, कोई स्मोकिंग, कोई ड्रग्स, तो बहुत बड़ी बात है, मैंने सिंपल स्मोक भी कभी नहीं की है। तो इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है पूरा बॉलीवुड ख़राब नहीं है, और कोई कह भी नहीं रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़बरदस्ती आप ये देखो कि खुद ही समर्थन में लोग निकल के आ रहे हैं पूरा बॉलीवुड ख़राब नहीं है, पूरा बॉलीवुड ख़राब नहीं है, पूरा बॉलीवुड ख़राब नहीं है। लेकिन जो लोग अब निकल के आ रहे हैं, अब अच्छा एक चीज़ हो रहा है, अगर जैसे जया बच्चन जी को आप देखो, वो सपोर्ट में आए कि पूरा बॉलीवुड ख़राब नहीं है। आज जब कुछ लोग निकल के आ रहे हैं जिनका नाम आ रहा है कि ये ड्रग्स लेते थे, तो अब जया जी को फिर सामने आना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, और अब देखो आप दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती है, रिया चक्रवर्ती गलत रहती है। तो अच्छा है, ये लोग बॉलीवुड को ख़राब कर रहे थे, मेरे बॉलीवुड को, क्योंकि जया बच्चन जी को लगता है बॉलीवुड उनका है, जबकि बॉलीवुड किसी का नहीं है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अगर आपको पता हो कि 100 साल से ऊपर हो गए, तो जब जया जी के नामो निशान भी नहीं था बॉलीवुड में, तो मालिक तो बॉलीवुड का कोई भी नहीं है। तो अब इन लोगों को वापस सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई थी और ये लोग बॉलीवुड का नाम ख़राब कर रहे थे, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है देखो वो बर्बाद हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आपका मकसद है ये, देखिए आप इंटेंशनली युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम जैसे अब मोदी जी हैं, मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अब मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, तो मैं ये देखता हूँ भाई मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, आगे चल के मुझे उनके जैसा बनना है। या कोई किसी और पार्टी का फॉलोअर होगा, चलो कोई सारे बीजेपी के नहीं होते, तो कोई कहेगा मुझे बड़े होकर राहुल गांधी जैसा बनना है। तो अगर हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो बड़े लोग हैं हम वैसा बनना चाहते हैं। अगर आज मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो मैं कोशिश करूंगा मैं अक्षय कुमार जैसा बनूं, शाहरुख खान जैसा बनूं। तो उनके जैसा बनने के लिए मुझे उनका लाइफ स्टाइल भी तो देखना पड़ेगा। उनके जैसा बनना मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक्टिंग में उनके जैसा बनना। शायद आपको याद होगा एक फिल्म आई थी तेरे नाम। जब तेरे नाम मूवी आई थी तो हर जो युवा लड़का था वो हेयर कट आप देखोगे बड़े बड़े बाल रख के और ऐसे करके घूमने लगा था। फिर एक मूवी आई थी गजनी, सब गंजे होके और कट लगा के घूमने लगे थे। इससे क्या पता चलता है, सलमान खान ने पैंट पहनी, फटी हुई सारी पैंट थी, जीन्स, तो सारे जो युवा जनरेशन थी 18 से 20-22 साल के लड़के, वो सब फटी हुई जीन्स पहन के घूमने लगे थे। यही चीज़ें आपको ये दर्शाती हैं और साबित करती हैं कि हम लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो जब हम उनको फॉलो करते हैं तो अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नाइट पार्टी कर रहा है, या कोई गलत जैसे आप क्राइम कर रहा है, तो इसका मतलब आप सामने वाले को बता रहे हो कि आप ये करो, हम ये करते हैं तो आप भी ये करें। और कई बार मैंने देखा इन सेलिब्रिटीज़ का, देखिए आप बंद कमरे में क्या कर रहे हो कोई बात नहीं, आप पार्टी कर रहे हो कोई बात नहीं। कई बार ये भी देखा गया बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अगर सलमान खान को, क्योंकि मैं वो नाम वो ले रहा हूँ जिनको मैंने देखा है, अब मैं अननेसेसरी किसी का भी नाम लूँ वो भी ठीक नहीं। सलमान खान साहब गाड़ी से उतरते हैं, उनकी मर्सिडीज़, वाइट कलर की मर्सिडीज़ आके रुकती है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी से उतरती है, उनके हाथ में शराब का गिलास है और साथ में लड़की उतर रही है। तो इसका मतलब क्या है, आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप गाड़ी में भी शराब का गिलास लेके घूम रहे हैं और उतर रहे हैं, जबकि आपको पता है जैसे आप गाड़ी से उतरेंगे मीडिया आपको फॉलो कर रही है। अब ये कोई सलमान खान बच्चे नहीं है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि मीडिया आपको फॉलो कर रही है। उन्हें पता है जैसे गाड़ी रुकेगी कैमरा फोटो खींचेंगे, वीडियो बनेगी और मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा। आप क्यों शराब का गिलास, अच्छा अगर आप गाड़ी में शराब पी भी रहे थे तो जब गाड़ी रुकी तो क्या आप शराब का गिलास गाड़ी में रख के और बिना गिलास के नहीं उतर सकते थे? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ये आप अपने आप को स्वैग दिखा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं मेरा ये लाइफ स्टाइल है, और इसी वजह से वो उतने बड़े हैं, इसी वजह से उतना बड़ा उनका नाम है। लेकिन जिस तरह से धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज का एक नाम आ रहा है, डायरेक्टर है धर्मा प्रोडक्शन के, आप अच्छे से जानते होंगे, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है, उसमें क्षितिज करके एक डायरेक्टर है जो अभी वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं कई सारी, उनका नाम आ रहा है ड्रग्स एंगल में कि दीपिका पादुकोण के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए ये जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, चाहे आप जैसे क्वाइन एक कंपनी का नाम आ रहा है, या धर्मा प्रोडक्शन हो गया, या जिनका नाम नहीं भी आ रहा है जैसे यशराज बैनर है, ये जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनके जिनकी जो प्रोडक्शन हाउस में जो डायरेक्टर्स हों चाहे कास्टिंग डायरेक्टर्स हों, ये सब वही हैं।
अगर एक अच्छे से इंक्वायरी बैठ जाए। अब एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, जिनके नाम आ रहे हैं हम उनको तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आउटसाइडर्स की गलती भी नहीं है। जो बेचारे इंडस्ट्री का नहीं है उसे क्या पता कि फलाना कास्टिंग डायरेक्टर कैसा है, वो कैसा है। लेकिन मैं एक चीज़ इंडस्ट्री की आपको बता दूं, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं भी कास्टिंग में रहा हूं, मैंने भी देखा है, मुझे क्यों धर्मा की कास्टिंग नहीं मिली, मुझे क्यों यशराज की कास्टिंग नहीं मिली, या मुझे क्यों एकता कपूर की कास्टिंग नहीं मिली, उसके पीछे वजह है। वजह यह है, आप भले एक्टर बनना चाहते हो, डायरेक्टर बनना चाहते हो, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो, आपको इन चीज़ों का हिस्सा बनना पड़ेगा। इन चीज़ों का हिस्से में एक चीज़ हो रहा है, वो मैं ऐड कर देता हूँ, उस पर चर्चा वैसे चल नहीं रही है। अब जैसे कि सप्लाई, जो गर्ल्स जो होती हैं, अगर आज जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो क्या करते हैं, जब कोई बड़े बैनर के उनको पता चलता है फिल्म बन रही है, तो वहाँ पे वो उनके साथ पार्टी तो करेंगे ही, ड्रग्स तो लेंगे ही, और उनको रात को उनको बोलेंगे आप चिंता मत करो, आप कौन से होटल में रुके हुए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, सर्विस देंगे। अब इसमें क्या होता है, मुझे काम कैसे मिलेगा, या तो मैं भी वही सब करूं, वरना मुझे तो काम मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है। और आप एक चीज़ और देखें, मुंबई के जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनका लाइफ स्टाइल आप देखें, वो मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, और करोड़ों उनके 4-4 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं। कैसे? एक कास्टिंग डायरेक्टर जो एक आर्टिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो 4 करोड़ का फ्लैट अगर ले पा रहा है, उसके बाद इतनी लग्जरी लाइफ जी पा रहा है, जस्ट लाइक ए स्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान वाली लाइफ जी पा रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। मतलब इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा काला राज है, जो ये सप्लाई का पूरा चैन चलता है। राज नहीं, ये पूरी देखिए, मैं इसमें क्या है, राज तो है ही, उसके साथ ये पूरी लॉबी है। यानी इनको ये है पता है, आप हमारे साथ चाहे एक्टर एज ए एक्टर काम करें, डायरेक्टर काम करें, कास्टिंग डायरेक्टर काम करें, आपका ये, और सबको एक दूसरे का पता है। देखो क्या होता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई पर्दा नहीं है। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो इंडस्ट्री में, आप एक्टर, मुझे पता है आप एक्टर कैसे बने हो, आप जब धर्मा से काम लेते हो तो कैसे लेते हो, मुझे पता है। ऐसे ही आपको पता है जब अमन कास्टिंग का काम लेता है धर्मा से, यशराज से कैसे लेता है, तो सबको पता है। जब आपको मेरा पता है, मेरा आपको पता है, कोई छुपी बात ही नहीं है। मैं रात को घर में पार्टी करूँगा, आप आइए, आपका स्वागत है। आप अपने घर में कल को पार्टी करेंगे, मैं आऊँगा, मेरा स्वागत है। तो ये सब मिली जुली सब इनकी सरकार चल रही है, और इन्होंने एक लॉबी बना ली है, और उस लॉबी में दूसरे की एंट्री है ही नहीं। मतलब ये जो गुटबाजी वाला अमन जी जो मामला पूरा चल रहा है कि बॉलीवुड में गुटबाजी चलती है, एक करण जौहर का ग्रुप हो गया, एक रोहित शेट्टी का ग्रुप हो गया, जो गुटबाजी है, इससे क्या आर्टिस्टों को बहुत सारा तकलीफ झेलना पड़ता है? तकलीफ झेलना पड़ता है। और ये गुटबाजी आप देखें, जैसे कि अगर कोई फिल्म रेड चिल्ली से बनती है, कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट हैं जो आपको रेड चिल्ली के प्रोडक्शन में दिखेंगे, शाहरुख खान के साथ काम करते दिखेंगे, वो सलमान खान के प्रोजेक्ट में नहीं दिखेंगे। कुछ एक्टर आप ऐसे देखो, सलमान खान की कोई भी फिल्म हो, चाहे वो रेडी हो, चाहे वो वांटेड हो, चाहे वो दबंग हो, उसमें वो आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपको शाहरुख खान की फिल्म में नहीं दिखेंगे। तो ये लॉबी है। अच्छा, लॉबी सिर्फ वहाँ तक नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट होगा तो यही होगा, फोटोग्राफर होगा तो यही होगा। अगर आप फोटोग्राफर है, अगर आप चाहें कि इनकी लॉबी में एंट्री कर लें, आपको एंट्री मिलेगी नहीं। और एंट्री तो जब मिलेगी जब पहले वो लॉबी आपको अलाउ नहीं करेगी। देखिए एक सर्किल है, जब एक ये फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है, कास्टिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इस सबके बीच में सलमान खान घिरा हुआ है। अगर आप अपना टैलेंट सलमान खान को, शाहरुख खान को, यशराज को, आदित्य चोपड़ा को, या करण जौहर को, या एकता कपूर को दिखाना चाहेंगे, पहले आपको ये सर्किल तोड़ना पड़ेगा। ये आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, चक्र है पूरा, इस चक्र में आप घिरे हुए हैं, वो आपको घुस नहीं देंगे। और अगर आप बाई चांस किसी भी वजह से वहाँ तक पहुँच गए तो वो तो सबका बॉस है। जब यही लोग इतने खतरनाक हैं, इतने चक्र बना के घूमे, तो जो बड़ा सेलिब्रिटी है उसका तो आप सोच ही लीजिए क्या है, वो तो सबका हेड है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन मामला मैं इधर आना चाहूँगा रकुल प्रीत की तरफ। आज रकुल प्रीत को एनसीबी ने सम्मन किया, लेकिन रकुल प्रीत कहती है कि मुझे सम्मन मिला नहीं। अब एनसीबी उनके घर पहुँच गई है। जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, हीरोइन, जो एक्टिंग की जाती है कि नशे के बल पर की जाती है कि इनके अंदर कुछ टैलेंट भी है? देखिए, पहले इन पे टैलेंट होता है, अब किसी के टैलेंट पे, क्योंकि अगर आज कोई रकुल प्रीत सिंह हो, चाहे श्रद्धा कपूर हो, चलो श्रद्धा कपूर तो नेपोटिज्म की एक आना शक्ति कपूर जी की बेटी हैं, रकुल प्रीत सिंह जी हो, या और कोई जो स्ट्रगल करने आता है, तो बिना टैलेंट के नहीं जाता। वो पहले अपने स्टेट में या अपनी सिटी में या कहीं पे दिल्ली में आके पहले कोर्स करता है। हर बड़ा नाम, अगर हम सोनू सूद जी की बात करें तो पहले वो दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने मॉडलिंग करी, एक्टिंग करी, तो दिल्ली एक सेंटर है। दिल्ली में पहले आदमी आता है, स्टार्ट करता है, कोर्स करता है, तब जाके मुंबई आता है। टैलेंट होता है, लेकिन जब वो मुंबई आता है तो वो ये समझ जाता है टैलेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर टैलेंट से काम मिला करता तो फिर ये सब क्यों हो रहा था? ये सब अब ऐसा हो सकता है क्या रकुल प्रीत सिंह का कोई ये सपना था कि या उसका ये शौक था कि भाई जब वो स्कूल में पढ़ती होगी, कॉलेज में पढ़ती होगी, जब उसने हीरोइन बनने का सपना देखा हो, तो क्या उसने सोचा होगा मैं मुंबई जाऊँगी, वहाँ पर जाके ड्रग्स लूँगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। हम भी मुंबई गए, हमने नहीं सोचा था भाई हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाके हमने देखा, बस फ़र्क इतना है हमने नहीं किया।
लेकिन ये कोई सपना नहीं होता और ये कोई किसी का टारगेट नहीं होता। ये माहौल ऐसा बन जाता है, इंडस्ट्री का ऐसा सर्किल है, ऐसे कोई जो बड़े लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल ऐसा कि आपको ना चाहते हुए भी वैसा बनना पड़ेगा। और अगर रकुलप्रीत सिंह ये सब नहीं करती, ड्रग्स नहीं लेती, तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसा कि आज हमें पता ही नहीं होता रकुलप्रीत सिंह नाम की कोई एक्टर है भी, क्योंकि वो कहीं खो चुकी होती, धूमिल हो चुकी होती और हो सकता है इंडस्ट्री भी छोड़ चुकी होती। लेकिन मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर एक कास्टिंग काउच का मामला बहुत उठता है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच बहुत चलती है, 5 मिनट के रोल के लिए बेडशीट टाइट करना पड़ता है। ये जो मामले चलते हैं इसको कैसे आप देखते हैं? आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कैसे सब होता है ये पूरे हमारे थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। देखिए, कास्टिंग काउच, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, कास्टिंग डायरेक्टर्स का काम। कास्टिंग काउच, अब कास्टिंग डायरेक्टर्स की भी गलती नहीं है। अगर मैं देखिए, मैं दूसरे के नाम लेने से पहले अपने ऊपर आता हूँ। मान लीजिए आज आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपने बोला जी मुझे कास्टिंग करानी है, मैं आपके पास गया, आपने कहा ठीक है जी मुझे ये एक मेन लीड एक्टर चाहिए और ये एक्ट्रेस चाहिए, लेकिन वही जो अभी आपने बोला वही लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ कि बेडशीट टाइट करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, अगर मैं या तो मैं जो मेरे पास आर्टिस्ट है मैं उनसे बात करूँ इस बारे में, उन्हें भी काम चाहिए। अब मेरे पास मान लो मैसेज आते किसी एक्टर्स के, यार अमन कोई काम बताओ, अमन कोई काम बताओ, अमन कोई काम बताओ। अब या तो ये बात मैं उन्हें ना बोलूं या उन्हें बोलूं। अब मजबूरी में इसलिए कि मुझे भी काम चाहिए, अगर मुझे कास्टिंग मिल जाएगी, मेरा नाम आएगा अमन खान कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर्स को भी, तो मैं क्या करूँ, मैं एक बार ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करता। अगर कोई इंडस्ट्री में कहता भाई मेरे साथ ये ज़बरदस्ती हो गई तो वो गलत है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस एक्टर्स को मैसेज करूँगा या कॉल करूँगा, भाई ऐसा कास्टिंग मेरे पास आई है लेकिन उसमें ऐसा ऐसी कंडीशन है, आर यू एग्री और नॉट। अब वो अपना देखेगी मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती। अब वो भी चाहेगी बेचारी भाई मुझे फिल्म मिल रही है, या वो अगर उसूलों की पक्की होगी वो मना कर देगी। तो इसमें मेरी भी गलती नहीं है, उसकी भी गलती नहीं, आगे से कंडीशन आई तभी हमें मजबूरी। और अगर मैं मना भी कर देता हूँ, मान लो आपने मेरे से बोला भाई ऐसा करना पड़ेगा और कास्टिंग मिल जाएगी, मैं कहता हूँ मैं इसमें तैयार नहीं हूँ, तो दूसरा कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ तो कमी है ही नहीं, आप दूसरे से कॉन्टेक्ट करेंगे, वो किसी लड़की से बात करेगा, वो करा देगा काम। तो ये कास्टिंग काउच का तो सिस्टम है ही, लेकिन गलती इसमें सारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की है। अब आप इसमें लड़की को भी गलत नहीं कह सकते हो, कास्टिंग डायरेक्टर को भी गलत नहीं कह सकते हैं फिर। लेकिन जो आज के टाइम में बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, जितने भी बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मैं जानता सबको हूँ, तो सबका कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड निकल आएगा कि वो जो लड़कियाँ जो देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो सबका जो प्रोसेस है लड़की देने का, सिलेक्शन कराने का, वो यही है और दूसरा नहीं है। ऐसी कोई 4-4 करोड़ के घर में कास्टिंग डायरेक्टर नहीं रह सकता। वो कोई स्टार नहीं है जिसे कोई एक रिबन काटने कोई 5 लाख रुपए दे देगा, कोई किसी इंडोर्समेंट के 10 लाख रुपए दे देगा या और बड़े बजट दे देगा, वो किसी शो के होस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे 4 करोड़ के घर में आप रह पा रहे हो, कैसे मर्सिडीज में घूम पा रहे हो? तो ये खुद ही सोचने वाली बात है, इस पर विचार करने वाली बात है। अधिकतर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो कास्टिंग का डिमांड रखते ही बॉलीवुड में, कह सकते हैं हम। बिल्कुल आप कह सकते हो, बात फिर वही आ जाएगी, आप अधिकतर कह सकते हो। अगर मैं कहूँ 100% तो कई लोग निकल के आएंगे, वो कहेंगे पूरा बॉलीवुड बदनाम हो गया और थाली में छेद कर दिया, ऐसी कोई बात ना निकल आए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक परसेंटेज की जाए तो 90% अगर हम कहें तो ये सही होगा, वो चाहे बड़ी फिल्म हो चाहे छोटी फिल्म हो, इसमें ये कंडीशन आ ही जाती है और ये कंडीशन आगे से ही चलती है। बीच वाला पागल नहीं है कोई। अगर आज प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं कहेगा कोई कंडीशन है, तो मैं कोई इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं आगे ज़बरदस्ती कंडीशन लगा के और लड़की को कहूँगा जाके तू जाके प्रोड्यूसर की बेडशीट टाइट कर, मुझे क्या मिलेगा वो करवा के। तो ये आगे से कंडीशन आ जाती है। और अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो तो दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत हैं इंडस्ट्री में जो ये काम कर देंगे। एक्टर की तरफ से भी अमन भाई कुछ ऐसा होता है, एक्टर की तरफ से भी डिमांड ऐसी कुछ होती है? देखिए, अब इसमें भी 2 चीज़ें, कई बार होता है जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं वो पहले से वो समझ के सीख के आए हुए होते हैं कि भाई अच्छा यही तरीका है। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जो बड़े एक्टरों की बात करो, जो बड़े एक्टर हैं उनकी भी डिमांड होती है। अब देखिए, जो एक्टर की जो डिमांड है वो जो एक्टर की जो डिमांड है वो तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ही रखेगा। वो भी मान लो अब मैं बड़ा एक्टर हूँ, आपने मेरे से बोला कि ऐसा मैं आपको साइन करना चाहता हूँ, मैं कहा ठीक है, हीरोइन कौन है जी? हीरोइन तो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है भाई, हीरोइन जो होगी उसे भेज देना मेरे पास। तो अब एक्टर आगे खुद तो कहेगा नहीं ना। देखिए, एक्टर का जो कम्युनिकेशन है, जो मेन लीड एक्टर होता है, वो कास्टिंग डायरेक्टर से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखता है कि कास्टिंग कौन कर रहा है, वो भाई तू मुझे लड़की भेज दियो। वो तो अपनी जो कंडीशन है वो सीधा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बताएगा। लेकिन जो कास्टिंग वाले के पास रिक्वायरमेंट आ रही है वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से आ रही है ना। अब वो जब लड़की मान गई तो फिर वो एक्टर क्या और वो प्रोड्यूसर क्या और वो डायरेक्टर क्या, जब वो मान नहीं गई फिर तो आप कहीं पे भी उसे भेज दो। लेकिन हाँ, ये भी कहना गलत नहीं होगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक्टर्स भी इसमें हाँ डिमांड करते हैं।